हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शिक्षक अभ्यर्थियों एवं नियोजित शिक्षकों के बारे में। जो आज की खबरें न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है उसका विश्लेषण भी करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होना है। जैसा कि आप सभी को पता था कि इसी सप्ताह बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन आनी थी, जो नोटिफिकेशन नहीं आ पाई। इसके पीछे की वजह को जानते हैं न्यूज़पेपर कटिंग के आधार पर। 1,70,000 नियुक्त शिक्षकों की वैकेंसी जो है अगले सप्ताह आएगी। इसका कारण यह है कि शैक्षणिक योग्यता उम्र पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगा बीपीएससी। यानी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच अभी मंथन जारी है, क्योंकि अभी उम्र पैटर्न योग्यता वगैरह के बारे में अभी भी जो है कुछ भी क्लियर कट नहीं हो पाया है। हालांकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो क्लियर हो चुका है। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। योग्यता भी क्लियर है। उम्र को लेकर ऐसा है कि नियोजित शिक्षक को उनको कितनी एज में छूट दी जा सकती है या नियोजित शिक्षकों को और क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि नियोजित शिक्षकों को क्या कुछ इसमें फ़ायदा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा जो सरकार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें कि नियोजित शिक्षकों द्वारा आंदोलन हो रहा है। आंदोलन को देखते हुए भी यह कयास लगाया जा रहा है कि सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में भी छूट दी जा सकती है नियोजित शिक्षकों को। यह खबर आ रही है, लेकिन खबर की पुष्टि जब तक कोई ऑफिशियली नहीं आती है तब तक यह खबरें ही मानी जाएगी। दूसरा यह है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें डिले क्यों हो रही है। नोटिफिकेशन में डिले में अभी थोड़ी सी यह बात चल रही है कि कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा, क्योंकि वैकेंसी के प्रारूप को एक बार बीपीएससी शिक्षा विभाग को भेजकर तसल्ली कर लेना चाहती है, किसी तरह का कोई गलती ना रह जाए या एरर नहीं हो या बाद में उसमें कोई रेक्टिफिकेशन करने का चांस न बने। जब भी बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगी तो बिल्कुल स्पष्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी इशू है। कई ऐसे इशूज है जो कि शिक्षा विभाग को ही अच्छे से पता भी है और उसके मंतव्य के हिसाब से ही आगे बढ़ सकती है। इसमें हम आगे देखते हैं कि इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न पत्र जो है वो पहले ही बताया गया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, तो 1 से 5 के जो क्वेश्चन के लेवल होंगे वो 10+2 लेवल के होंगे। जबकि 9 और 10 के शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनको ग्रेजुएशन लेवल का, और 11 से 12 के प्रश्न पत्र जो हैं वो पीजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि जो जिस क्लास के लिए जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उस क्लास के ही केवल आप उनका लेवल जो है वो ग्रेजुएशन, पीजी और 10+2 का होगा, लेकिन चैप्टर जो है वही सब होंगे जो आप शिक्षकों को आगे पढ़ाना है। बाकी जो योग्यता के बारे में पहले से ही पता है कि उनको सी-टेट, टेट या फिर स्टेट पास करना है, अलग-अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि बीपीएससी नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। यानी कि शिक्षा विभाग बीपीएससी जो नेगेटिव मार्किंग की सिलेबस जारी हुई है उसके पक्ष में नहीं थी। अब जैसा इसको न्यूज़पेपर को हम आकर पढ़ के देखते हैं, बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 1/4। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से जो अधिकारी है उन्होंने कहा होगा कि इसमें नेगेटिव ना रखा जाए, ये हो सकता है। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। यानी कि 100 क्वेश्चन ही शिक्षा विभाग चाहता था, बीपीएससी की तरफ से आया कि 150, क्योंकि बीपीएससी जितने भी एग्जाम लेती है उसमें 150 प्रश्न भी पूछती है और निगेटिव मार्किंग उनके सभी एग्जाम्स में है। ऐसे में अगर बीपीएससी कोई एग्जाम ले रही है तो उनका भी सही मंतव्य है कि निगेटिव है तो सभी में निगेटिव होना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का उसमें निगेटिव नहीं है। 100 मार्क्स हो या 150 मार्क्स हो, सभी के लिए बराबर होता है। दूसरा है कि शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के पक्ष में भी नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है, तो क्वालिफाइंग के पक्ष में हो ना हो, चूँकि लैंग्वेज तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप यह समझ के चल सकते हैं कि जब तक कोई लैंग्वेज जो कि माध्यम होता है किसी बात को प्रेषित करने का, अगर लैंग्वेज की चेक ना की जाएगी तो फिर जो माध्यम जिस माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो चेक नहीं हो पाएगा। इसलिए हिंदी इंग्लिश या फिर इंग्लिश के साथ ही हिंदी अथवा उर्दू अथवा बांग्ला रखा गया था।
और सबसे बड़ी जो खबर है कि कक्षा 6 से लेके 8 तक की वैकेंसी नहीं आई या नहीं आएगी, उसकी वजह को जान लेते हैं। आप न्यूज़पेपर कटिंग को देखिए, कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11-12 की ही वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से आज तक की वैकेंसी नहीं आएगी। 6 से 8 जो लोग सीटेट पास किए हैं या जिन्होंने डीएलएड, बीएड किया है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था। जिलों ने इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी थी, यानी 35,000 जिलों से रिक्तियाँ ही प्राप्त हुई थी। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति नहीं पा सके, यानी उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। 1 से 5 के जो बचे शिक्षक जो ग्रेजुएट टीचर हैं और जिनको कि 6 से 8 में प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, उनको प्रमोशन नहीं मिल पाई है। तो अब यह पक्ष रखा जा रहा है कि 6 से 8 तक के शिक्षक योग्यता रखने वाले को इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा, यानी कि 6 से 8 में प्रमोट करके 1 से 5 वाले जो कि कहा जा सकता है कि प्रमोट यानी फीडर के रूप में वो आके 6 से 8 में उनका प्रमोशन होगा, तो इसलिए रिक्तियाँ नहीं आ रही है। बाकी तो ये शिक्षा विभाग को देखना है और इस पे मंथन जारी है। जैसा कि आप पहले से भी कई न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़े होंगे और बताया गया होगा कि मंथन के बाद ही क्लियर हो पाएगा, इसलिए 6 से 8 की कोई वैकेंसी नहीं आ पाई है। प्रमोशन कितना होता है, कितनी पद बचती है। इस न्यूज़पेपर के कटिंग का एक महत्वपूर्ण जो आप कॉर्नर देख रहे हैं जिसमें कि बीपीएससी चेयरमैन सर अतुल प्रसाद सर ने क्या कहा है, उसको देख लेते हैं। 1,17,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। सही बात है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। यह तो अब क्लियर हो चुका है कि वैकेंसी जो है नेक्स्ट वीक में अब आने की संभावना है, यानी नोटिफिकेशन। और ये बात भी क्लियर है कि चेयरमैन सर ने कह भी दिया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक और बार बैठक या मंतव्य या उनके बीच के डिस्कशन जो है बाकी है, डिस्कशन के बाद क्लियर हो पाएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें थी जो कि बताना ज़रूरी था। आप सभी तैयारी में लगे रहिए। आज शाम में फिर मैं एक नए पीडीएफ के साथ आ रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।